नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के 17 जुलाई 2023 के प्रथम शिफ्ट के जीएस के 25 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट, कुल मिलाकर चारों शिफ्टों के 100 प्रश्नों का पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं 17 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के प्रश्नों को किस टाइप के और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सेट 2 है। कल 14 जुलाई 2023 का सेट 1 का वीडियो बनाया हुआ था। पहला प्रश्न पूछा गया, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण है। तो इसका आंसर था पूंजीगत माल के उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था। तो इसका आंसर था गुजरात। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.30% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 एमयू द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं। तो इसका आंसर था क्लोरीन। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर था राजा राममोहन राय। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, दलखाई भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर था उड़ीसा राज्य। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, सतलुज और कौन सी नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था काली नदियों के बीच के भाग को। फिर अगला आंसर प्रश्न पूछा गया था, सरकारी स्कूलों में, ये करंट का प्रश्न था दोस्तों, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि पिछली करंट को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न था, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभावित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत की संचित निधि पर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर था फरवरी 1948 में प्रसारित किया था। ये करंट का प्रश्न है। इसके बाद पूछा गया था, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर था कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न था, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न था, बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्न में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था मुंबई। दोस्तों, पिछले वर्ष भी उत्सव से हर एक शिफ्ट में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे गए, तो इस वर्ष भी उत्सव से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो जरूर पूछा जा रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर के जीएस के सभी सेटों का मैं वीडियो लेकर आऊँगा डेली। तो एक बार इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके उत्सव संबंधी जो भी प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे और इस साल भी रिपीट हो रहे हैं, वो आपको तैयार हो जाएंगे और आपको 2 नंबर भी दिला सकते हैं। इसलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुग़ल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो आंसर था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ब्रह्म समाज को दिया जाता है।
फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, 200 जिलों में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। फिर एक प्रश्न था, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, मिलान से संबंधित था कि पहला था प्रोटीन युक्त भोजन, तो वे पाया जाता है सफ़ेद अंडे में। फिर वसा युक्त भोजन, तो ये पाया जाता है मक्खन और पनीर में। फिर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, तो ये पाया जाता है गेहूं में। और विटामिन सी युक्त भोजन ये पाया जाता है नींबू में, क्योंकि अब नींबू में विटामिन सी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर 21वां प्रश्न पूछा गया था, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नृत्यक या नर्तकी का नाम क्या था? तो इसका आंसर था केलुचरण महापात्रा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर था तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इस साल भी ये प्रश्न 2024 के भी एक शिफ्ट में रिपीट हुआ है। तो कई प्रश्न हैं जो आप एक बार रिवीजन करेंगे 2023 के जीएस के सभी सेटों का, तो आपको इस वर्ष भी देखने को मिल जाएंगे जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न था, निम्न में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? तो इसका करेक्ट आंसर था भारत ने कभी भी नहीं की। फिर अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। फिर अगला और लास्ट प्रश्न है प्रथम शिफ्ट का, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थे, वह किस खेल से संबंधित थे? तो आंचल ठाकुर जो हैं अल्पाइन स्कीइंग खेल से संबंधित थे। तो ये थे प्रथम शिफ्ट के जीएस के प्रश्न। अब बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों की ओर। तो सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न था, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण की धीमा करने के लिए निम्न में से कौन सा रसायन परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था सल्फाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न था, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर था कटहल। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है यामिनी कृष्ण मूर्ति को। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में भी नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो पिछले साल के सभी जीएस के प्रश्न जरूर एक बार वीडियो देखें। अगला प्रश्न था, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से चौथा ऑप्शन था पंडित राम नारायण, जो सरोद वादन से संबंधित नहीं थे।
फिर अगला प्रश्न था CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उदाहरण उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर था CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश बनता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गूदे में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था एमिलम, जो पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो इसका करेक्ट आंसर था आर्य समाज मानती थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर था हेक्टर मुनरो ने किया था। फिर अगला प्रश्न था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो इसका आंसर था भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण का होना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम था पीएन देव इन। फिर अगला प्रश्न करंट से था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न समारता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका आंसर था कर निर्धारण करना। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 20 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका आंसर था चीन ने जीते थे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किसके नाम से जाना जाता है? तो यह बजट के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया था? तो यह था 44वां संशोधन जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न था चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर था नागालैंड से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 23 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया था। तो 7वें संस्करण में पुरस्कार प्रदान किया था। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो इसका आंसर आएगा गौर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था एक करंट से था। फिर अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर था भाग 5 में। फिर अगला प्रश्न था यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम है? तो इसका आंसर था ईस्टर, जो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव पर मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न था प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर था C3H6। फिर अगला प्रश्न था दिल्ली सल्तनत की निम्न में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा था? तो इसका आंसर था इक्तादारी प्रथा का प्रभाव पड़ा था। तो सेकंड शिफ्ट का अंतिम प्रश्न किस देश की 3 बार एशियाई खेल की मेज़बानी की थी? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। तो दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों की ओर। तो थर्ड शिफ्ट में प्रथम प्रश्न था भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो
जिसका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 79। फिर अगला प्रश्न था, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह भी गलत था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन एकिलोस्टोमा पिनक्रम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न था, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो इसमें से हाइड्रोजन जो है समूह 1 से संबंधित नहीं है, बाकी लिथियम, सोडियम और रुबिडियम समूह 1 में पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न था, क्या एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5COO होता है। तो ये था बेंजोफिनोन, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड। ये करंट से है, ये भी करंट से है। फिर अगला प्रश्न था, कौन सी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो इसका आंसर था खासी की पहाड़ियों में। फिर अगला प्रश्न था, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर था हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। फिर ये करंट से है। फिर अगला प्रश्न, सोहन सिंह भकना और हृदययाल मुख्य रूप से निम्न में से किस संगठन से जुड़े थे। तो ये था आंसर गदर पार्टी से दोनों लोग जुड़े हुए थे। फिर अगला प्रश्न था, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो इसका आंसर था तीनों लोग सितार वादन से जुड़े हैं, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न था, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इसका आंसर था लद्दाख। दोस्तों, ये 2024 के सीजीएल टायर 1 की एक शिफ्ट में फिर से रिपीट हुआ है यह प्रश्न। अगला प्रश्न, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्म श्री प्राप्त हुआ था, वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न करंट से था, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर था लौह अयस्क के लिए। फिर अगला प्रश्न था, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर था 5, क्योंकि 5 महाद्वीप हैं, जो विश्व को 5 महाद्वीपों में बांटा गया है, इसमें से 5 छल्ले ओलंपिक ध्वज में होते हैं। फिर अगला प्रश्न था, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है। अगला प्रश्न करण से, फिर निम्न में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर था भंडारण में समस्या, यह मुद्रा का कार्य नहीं होता। फिर अगला प्रश्न था, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो इसका आंसर था जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। तो इसका आंसर था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर अगला प्रश्न था, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर था तमिलनाडु द्वारा। फिर अगला प्रश्न, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी
परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है। तो इसका आंसर था सोडियम बेंजोएट। और इस थर्ड शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट के जीएस के सभी 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अंतिम और लास्ट शिफ्ट में। चौथी शिफ्ट में प्रथम प्रश्न पूछा गया है, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर होगा महानदी और गोदावरी। फिर अगला प्रश्न मिलान से है कि नील हरित शैवाल संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा साइनो जीवाणु। लाल शैवाल संबंधित हैं रोडोफाइटा से। फिर हरित शैवाल संबंधित हैं क्लैमिडोमोनास से। और भूरे शैवाल संबंधित हैं सार्गेसम से। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऊटी। ऊटी में हिमपात नहीं होता। फिर अगला प्रश्न पूछा गया किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस पर। अगला प्रश्न 1956 में निम्न में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शाक्ले, जॉन बार्डीन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर था ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए तीनों लोगों को दिया गया था। अगला प्रश्न अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए एक मिशन भेजा था। तो इसको श्रीलंका के लिए एक मिशन भेजा था। अगला प्रश्न समूह के नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। अगला प्रश्न निम्न में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? तो पित्त रस जो होता है आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न करंट से। फिर अगला प्रश्न नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्न में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो इसका आंसर था बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। अगला प्रश्न संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ड्रम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिर के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा मलिक कपूर। फिर अगला प्रश्न यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे राजस्व घाटा बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। फिर अगला प्रश्न हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या घोषणा की थी? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी राइट। फिर अगला प्रश्न
बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका आंसर होगा सत्रिय नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो इसका आंसर होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। फिर अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर था ऑप्शन 4, प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं। फिर अगला प्रश्न करंट से है, तो दोस्तों ये थे 17 जुलाई 2023 टायर 1 में पूछे हुए जीएस के सभी चारों शिफ्टों के 100 प्रश्नों का एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल फिर इसी टाइम वीडियो लेकर आएंगे अगले दिन का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।